एक तो कचरे से बहुत परेशान है, जो कूड़ा है भाजपा को उखाड़ के फेंकने का मन बन चुका है कि रेस्ट हाउस बन गया लेकिन अस्पताल नहीं बन पाया। ये लोग विकास की बात नहीं, इन्होंने विनाश किया है हरियाणा का भी और गुड़गांव का भी। तो तोड़ फोड़ की राजनीति नहीं, लोग ये 36 बिरादरी का समाज है। हरियाणा विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां अपने चरम पर है और ऐसे में तमाम उम्मीदवार मैदान में है, कैंपेनिंग चल रही है, किस तरह का क्या रिस्पॉन्स है वो भी बात करेंगे। और गुरुग्राम से कांग्रेस के जो उम्मीदवार है मोहित ग्रोवर, उनसे बात कर लेते हैं। मोहित, बहुत बहुत स्वागत है रिपोर्टर जी पर। सबसे पहले तो बताइए कि अब जिस तरह से लगातार अब कैंपेनिंग शुरू हो गई, लोगों के बीच जा रहे हैं, किस किस तरह के मुद्दे, किस तरह की चीजें सामने आ रही हैं? देखिए, जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे मेरे समक्ष आ रहे हैं, जब मैं लोगों से मिलता हूं तो लोग आज इस गुड़गांव की बदहाली से बड़ा परेशान है। जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा आज लोगों का है, एक तो कचरे से बहुत परेशान है, जो कूड़ा है लोग उससे बहुत ज़्यादा परेशान है। फिर सड़क है, सीवर, बिजली, पानी, घर में गंदा पानी आता है, सीवर का पानी घर के अंदर आ रहा है। तो बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति हमारे गुड़गांव शहर की बन चुकी है और लोग बहुत त्रस्त हैं इस चीज़ से। जहाँ भी मैं जाता हूँ, रोज़ मेरे कई कार्यक्रम होते हैं, हज़ारों लोगों से मिलने का सौभाग्य मिल रहा है, रोजाना चुनाव का माहौल है। तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है और स्थिति को ठीक करने के लिए अब लोगों ने मन बनाया है कि इस बार भाजपा को उखाड़ के फेंकने का मन बन चुका है और कांग्रेस पार्टी की सरकार और गुड़गांव में विधायक भी कांग्रेस पार्टी का बनने जा रहा है। 10 साल की जो एंटी इनकम्बेंसी है, क्या वो भी एक बड़ा फैक्टर रहेगी इस बार कांग्रेस को जो एज पर लेकर आई है? देखिए, एंटी इनकम्बेंसी से ज़्यादा इनका 10 सालों में कुछ ना करना बहुत प्रभाव कर रहा है। 10 सालों से गुड़गांव बीजेपी के पास, हरियाणा बीजेपी के पास, देश बीजेपी के पास, लेकिन क्या कारण है कि रेस्ट हाउस बन गया लेकिन अस्पताल नहीं बन पाया? क्या कारण है कि कार्यालय बन गए बड़े बड़े लेकिन एक भी स्कूल ऐसा नहीं बन पाया जहां हमारे गरीब के बालक जिंदगी को बेहतर करने के लिए शिक्षा प्राप्त कर सकते? क्या कारण है कि 65% रेवेन्यू देने वाला गुड़गांव आज बुनियादी आवश्यकताओं के लिए दर दर भटक रहा है? क्या कारण है कि आज समाज का हर वर्ग अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है कि भाई जिन्होंने भाजपा को हरियाणा सौंपा, गुड़गांव सौंपा, अरे 10 वर्ष हो गए, 5 वर्ष को आप देखो पिछले, तो विधायक एक दिन भी अपने घर से बाहर नहीं निकला। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है और मैं मानता हूं कि इस बार लोगों ने मन बना लिया कि भाई 36 बिरादरी ने मन बना लिया कि इस बार तो विकल्प के रूप में कांग्रेस पार्टी को देखा जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो सबको साथ लेके चलने वाली पार्टी है। बीजेपी के उम्मीदवार लगातार इस बात पर भी जोर दे रहे हैं कि अगर कांग्रेस आ गई तो भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा चरम पर होगा। अभी हाल में कुछ जो उम्मीदवार है कांग्रेस के, उनके बयान भी आए कि अगर सत्ता में आते तो अपना घर भर रहेंगे, तो उसको भी एक मुद्दा बनाने की कोशिश कहीं बीजेपी कर रही है। क्या लग रहा है आपको, इस तरह की चीजें मुद्दा बनेंगी या फिर जिस तरह से ग्राउंड रियलिटी है वही देखते हुए जो जनता है वो वोट? देखिए, आप ये लोग कहते हैं कि एक मौका और दीजिए। अरे भाई, 10 साल हरियाणा आपके पास था, 10 साल से गुड़गांव आपके पास था, तो आप क्यों काम नहीं किए? और जहाँ तक भ्रष्टाचार की बात है, जितना भ्रष्टाचार इस 10 सालों के अंदर हुआ है ना, सारी दुनिया इस बात को जानती है, सारा गुड़गांव जानता है, सारा हरियाणा जानता है। तो करप्शन की बात तो ये कम से कम करे ही ना, क्योंकि आज लोग एमसीजी की बात हो, जीएमडीए की बात हो, अलग अलग जो विभाग सरकार ने बना दिए हैं, ये दुकानें खोल दी हैं, विंडोज खोल दी हैं करप्शन की। तो अब लोग इस बात को समझ चुके हैं और लोग ये मन बना रहे हैं कि भाई कांग्रेस पार्टी ऐसी पार्टी होगी जो इस शहर को आगे लेके जाएगी, क्योंकि भाजपा से लोग त्रस्त हो चुके हैं, परेशान हो चुके हैं। ये लोग विकास की बात नहीं, इन्होंने विनाश किया है हरियाणा का भी और गुड़गांव का भी। एक बार फिर से राष्ट्रवाद भी कहीं ना कहीं हरियाणा के अंदर एंट्री कर रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आए थे, अमित शाह भी आए थे, तो उनके भाषणों में भी ये सारी चीजें दिख रही है। तो क्या आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा कुछ अब है नहीं बीजेपी के पास, इसलिए राष्ट्रवाद का सहारा? बीजेपी का हमेशा से आदत है कि धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर हमें तोड़ती आई है, और लेकिन लोग अब ये बात को समझ चुके हैं। इनके इस झगड़ा करो राज करोगे इस पॉलिसी पर लोग समझ चुके हैं और लोगों का ये मत है। मैं भी देखो सैकड़ों हजारों लोगों से रोजाना मिलता हूँ, लोगों का मत है, लोगों ने मन बनाया है अब कि भाई इनकी अपना तोड़ फोड़ की राजनीति नहीं, लोग ये 36 बिरादरी का समाज है और कांग्रेस पार्टी 36 बिरादरी की बात करती है। कांग्रेस पार्टी कहती है कि भाई सबका सम्मान हो, सबको प्यार मिले, सब आगे बढ़े, हर व्यक्ति के जिंदगी में सुधार हो, हर मोहल्ला आगे बढ़े, हर समाज आगे बढ़े, हर जाति का आदमी आगे बढ़े, हर धर्म का व्यक्ति आगे बढ़े। तो कांग्रेस पार्टी की पॉलिसी है और कांग्रेस पार्टी सबको आगे बढ़ाने के लिए अग्रसर है। और जो करप्शन पिछले 10 सालों के अंदर हुआ है, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट में हो, सब दुनिया इस बात को जानती है और इस बार वोट की चोट से वो जवाब देने वाले हैं। 2 आखिरी सवाल। एक तो ये कि जब आपको टिकट मिली उसके बाद जो एक नाराजगी थी, जो पुराने कांग्रेसी नेता है जो टिकट मांग रहे थे, क्या लग रहा है कि वो रूठे हुए मान चुके हैं? देखिए, कांग्रेस पार्टी एक परिवार है और परिवार में कोई नाराजगी नहीं होती। 32 लोगों ने आवेदन किया था,
सबसे मेरी पर्सनली बात हुई, सब पर्सनली मुझे अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। आप देखते हैं मेरे कार्यालय में भी सभी कांग्रेस की जो हमारे शीर्ष नेतृत्व है गुड़गांव का भी, सब लोग मुझे अपना चुनाव में मेरा समर्थन कर रहे हैं, सब लोग मेरे लिए काम कर रहे हैं, सब लोग कांग्रेस पार्टी के लिए काम कर रहे हैं और सबका एक ही संकल्प है कि कांग्रेस पार्टी को इस बार चुनाव जिताना है और कांग्रेस पार्टी के लिए सभी एकत्रित है। ये भाजपा नहीं है कि यहाँ पर भीतर घाव हो, ये भाजपा नहीं है कि आपस में फूट और नफरत का भाव हो, ये कांग्रेस है। कांग्रेस का हर एक कार्यकर्ता एक बड़े उद्देश्य को लेकर चल रहा है। उनका एक उद्देश्य है कि कांग्रेस पार्टी की गुड़गांव में सीट आए और पूरे हरियाणा के अंदर विजयी होकर के आए। आखिरी सवाल, मैनिफेस्टो कांग्रेस ने अपना जारी कर दिया, क्या कुछ देखते हैं इस मैनिफेस्टो को लेकर कि कितना इम्पैक्ट जो है इन चुनावों पे? बहुत प्रभाव है। देखिए जो जितने भी पॉइंट्स आज मैनिफेस्टो के अंदर हरियाणा के अंदर आए हैं, ये अगर मैं चुन करके आता हूं तो मेरा संकल्प है, आपके चलन के माध्यम से कह रहा हूं, ये मेरा वायदा है कि जितने भी हमारे प्रोमिसेस, गारंटीज जो हमारे मैनिफेस्टो में है वो सब धरातल पे उतरे। इसके लिए हमारा कर्तव्य है और इस कर्तव्य को हम पूरा करेंगे और पूरी ईमानदारी से करेंगे। और जितने भी प्रोमिसेस हमारी कांग्रेस पार्टी ने किए हैं वो बहुत लोगों को बड़ा प्रभावित कर रही हैं और लोग अब उसी को देखते हुए कांग्रेस पार्टी को इस बार वोट करने वाले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मोहित, हमारे साथ थे कांग्रेस के उम्मीदवार मोहित ग्रोवर और उन्हें पूरी उम्मीद है कि इस बार हरियाणा में कांग्रेस तो आएगी और गुरुग्राम में भी वो एक बड़ी जीत दर्ज करने में कामयाब रहते हैं। खैर 5 अक्टूबर को साफ होगा कौन जीतता है और कौन हारता है।